नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित देव शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, आज है 6 नवंबर 2023। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 5 और 6 नवंबर 2023 की प्रमुख करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रमुख सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 साल तक के लिए बढ़ाए जाने की गई घोषणा। कर्नाटक सरकार द्वारा की गई डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना की शुरुआत। आईपीएस अधिकारी प्रवीण मधुकर बने सीबीआई के संयुक्त निदेशक। कोप्पू सदाशिव मूर्ति बने भेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। वर्ष 2023 के लिए एजू थाचन पुरस्कार के लिए चुना गया साहित्यकार एस.के. वसंतन को। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर रहे एचसीएल टेक के संस्थापक शिव नादर। नई दिल्ली में किया गया गंगा उत्सव 2023 का आयोजन। कोलिन्स डिक्शनरी ने एआई शब्द को चुना वर्ड ऑफ द ईयर 2023। भारत करेगा वर्ष 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी। भारत ने इटली के साथ आवाजाही और प्रवासन साझेदारी समझौते पर किए हस्ताक्षर। 5 नवंबर को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 3 नवंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। तो साथियों, अब देख लेते हैं इन सुर्खियों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है। यह योजना मार्च 2020 में शुरू की गई थी, जो दिसंबर 2023 में समाप्त हो रही थी। इस योजना का कार्यान्वयन योजना खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया जाता है। यह योजना के तहत पात्र गरीब परिवारों के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक माह 5 किलोग्राम चावल या गेहूं और 1 किलोग्राम साबुत चना निःशुल्क दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार द्वारा डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य अप्रत्याशित दिल के दौरे व हृदय संबंधी समस्याओं का सामना करने वाले रोगियों का इलाज करना है। 29 अक्टूबर 2021 में कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। उन्हीं की स्मृति में इस योजना को शुरू किया गया है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। तो राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ के राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत और मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वह हैं दिनेश गुंडू राव। अगला प्रश्न है, सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रवीण मधुकर। तो आईपीएस अधिकारी प्रवीण मधुकर को सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति अगले 5 वर्ष के लिए की गई है। अब बात करें अगर सीबीआई की, तो सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1963 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो डायरेक्टर हैं वह हैं प्रवीण सूद। तो वेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोप्पू सदाशिव मूर्ति। तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति को वेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह नलिन सिंघल का स्थान लेंगे। अगर हम बात करें वेल की, तो वेल की फुल फॉर्म होती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और इसकी स्थापना होती है 1956 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, एजू थाचन पुरस्कार 2023 के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एस.के. वसंतन को। तो लेखक व साहित्यकार एस.के. वसंतन को वर्ष 2023 के एजू थाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। केरल सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह शीर्ष पुरस्कार है। इस पुरस्कार स्वरूप पट्टिका, प्रशस्ति पत्र तथा 5 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शिव नादर। तो एचसीएल टेक के संस्थापक शिव नादर हुरून इंडिया परोपकार यानी दानदाता सूची में 2000 में शीर्ष पर रहे हैं
उन्होंने व उनके परिवार ने वर्ष 2022-23 में 2042 करोड़ रुपए का दान किया। वहीं विप्रो के संस्थापक इस सूची में दूसरे स्थान पर रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2022-23 में 1774 करोड़ रुपए का दान किया। तो विप्रो के संस्थापक हैं अजीज प्रेम जी। अब यहाँ पर देख लेते हैं शीर्ष परोपकार सूची। तो पहले नंबर पर रहे हैं शिवनादर और परिवार, इन्होंने दान किया 2042 करोड़ रुपए। वहीं दूसरे स्थान पर हैं अजीज प्रेम जी और परिवार, इन्होंने दान किया है 1774 करोड़ रुपए। और तीसरे स्थान पर है मुकेश अंबानी और परिवार, इन्होंने दान किया है 376 करोड़ रुपए। वहीं चौथे स्थान पर हैं कुमार मंगलम बिरला और परिवार, इन्होंने दान किया 287 करोड़ रुपए। वहीं पांचवें स्थान पर आते हैं गौतम अडानी और परिवार, इन्होंने दान किया है 285 करोड़ रुपए। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। गंगा उत्सव 2023 का आयोजन हाल ही में कहां हुआ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। तो 4 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में गंगा उत्सव नदी उत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कॉलिन्स डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एआई। तो कॉलिन्स डिक्शनरी ने एआई शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना है। तो वर्ष 2023 में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का अत्यधिक उपयोग किया गया। अगर हम बात करें वर्ष 2022 की, तो वर्ष 2022 में कॉलिन्स डिक्शनरी ने परमैक्रिसिस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना था। तो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो साथियों आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में किस देश द्वारा विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी की जाएगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत द्वारा। तो भारत द्वारा वर्ष 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी की जाएगी। इसकी घोषणा केंद्रीय संचार एवं आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा की गई। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ आवाजाही और प्रवासन यानी मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इटली। तो भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इटली में अपने समकक्ष संतोनिया ताजानी के साथ बैठक कर आवाजाही और प्रवासन यानी मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी समझौते से दोनों देशों के छात्रों श्रमिकों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी। अब यहाँ पर बात आई है इटली की, तो इटली की राजधानी है रोम, मुद्रा है यूरो और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वह है सर्जियो मैटेरेल्ला और प्रधानमंत्री हैं जियोर्जियो मेलोनी। अगला प्रश्न है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 नवंबर को। तो आयोजन इसका जो होता है वह प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को होता है। उद्देश्य है सुनामी से होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना और इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। अगर हम बात करें इस दिवस का पहली बार आयोजन कब हुआ, तो इस दिवस का पहली बार आयोजन वर्ष 2016 में हुआ था। कौन से दिवस का? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3 नवंबर को। तो आयोजन इसका जो है वह प्रत्येक वर्ष 3 नवंबर को होता है। उद्देश्य है बायोस्फीयर स्थितियों के बारे में जागरूकता फैलाना। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में इस दिवस को स्थापित किया गया था तथा पहली बार वर्ष 2022 में इस दिवस को मनाया गया। वर्तमान में भारत में अगर हम बात करें तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें सबसे बड़ा कच्छ गुजरात में है तथा सबसे छोटा डिब्रू सैखवा असम में है। तो इस दिवस को अच्छे से याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस जो है वह 3 नवंबर को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं साथियों रिवीजन में देखेंगे 4 नवंबर 2023 के प्रश्नों को। वनडे विश्व कप में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शमी। बिहान तल्या विकास ने अंडर 10 वर्ग में प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, वह किस राज्य के हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। केरल राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पुरस्कार से हाल ही में किसे चुना गया? तो सही उत्तर होगा टी, पद्मनाभन।
अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मनोरंजन मिश्रा। श्रीलंका के त्रिकोमाली में किसके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण। भारत ने किस देश के साथ शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। वर्ष 2034 में पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सऊदी अरब। किस देश द्वारा दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी सेवा को मंजूरी दी गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चीन। पारुमल्ला पेरुनल उत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? सही उत्तर होगा केरल। साथियों अब देख लेते हैं कल के प्रश्न का उत्तर, यानी जो 4 नवंबर को पूछा गया उसका उत्तर है केरल। और प्रश्न है आपके लिए जो इस वीडियो में पूछा जा रहा है, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। प्रश्न है वर्ष 2023 के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। ऑप्शन ए है आलोक रंजन, ऑप्शन बी है सुमित्रा मेहरा, ऑप्शन सी है नंदिनी दास और ऑप्शन डी है मनोज देसाई। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट में जरूर करें और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक किए बिना न जाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बाकी आपका अगर और कोई सुझाव है तो उसे कमेंट में लिख दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।